बच्चों बच्चों आज अपन सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, इस फर्स्ट पेपर में आज मैं आपको ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं बताऊंगी और उसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको संसद पढ़ाऊंगी। आज सबसे पहले मैं आपको संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि जिस शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका बनाई जाती है और कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसी शासन व्यवस्था को संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसदीय शासन प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। संसदीय शासन प्रणाली की जो पहली विशेषता है वो नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में भेद, यानी कि संसदीय सरकार में देश का मुखिया नाम मात्र का होता है, उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। संसदीय सरकार में नाम मात्र और वास्तविक दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है, जबकि राष्ट्रपति या शासनाध्यक्ष नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। ऐसी व्यवस्था सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में होती है। संसदीय सरकार में नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में भेद किया जाता है। संविधान द्वारा देश के प्रधान को जो शक्तियां दी जाती है उसका वास्तविक प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। दूसरी जो बात है वो है विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। बच्चों, संसदीय सरकार में कार्यपालिका चूंकि विधायिका व्यवस्थापिका में से ही बनती है, इसलिए इन दोनों का संबंध जो है बहुत घनिष्ठ होता है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं और वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। ये सभी विधायी कार्य को करने में व्यवस्थापिका की मदद करते हैं। इस तरह मंत्रिमंडल जो है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी के रूप में भी होते हैं। इसके अलावा संसदीय सरकार में कार्यपालिका का चयन जो है वे व्यवस्थापिका के द्वारा होता है और वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जिसे संसद में बहुमत प्राप्त होता है। संसदीय शासन में राज्य का मुखिया जो है वो सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यद्यपि यह औपचारिकता मात्र ही होता है, किंतु संसद में जिस दल को बहुमत मिलेगा उसी दल की सरकार राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाएगी, इनवाइट किया जाएगा और उसी दल की सरकार बनाई जाएगी, यानी उसी दल का प्रधानमंत्री बनेगा और मंत्रिमंडल बनेगा। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इनका गठन करते हैं। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्यों को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बिना संसद के सदस्य के रूप में मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव लड़कर सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है, बनना पड़ता है। मंत्रिमंडल में सजातीयता का गुण भी पाया जाता है। संसदीय सरकार में सभी मंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री जब मंत्री बनाते हैं तो उस समय अपने ही मतलब जिस दल की सरकार है उसी दल के मंत्री बनते हैं, उसी दल के मंत्री बनाए जाते हैं। किंतु वर्तमान में हमने एक चीज देखी है कि वर्तमान में विभिन्न दलों की मिलीजुली सरकारें होती है, इसलिए वर्तमान सरकार में कई अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य भी मंत्री पद पर कार्य कर रहे हैं। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल एक सामूहिक संस्था होती है। सभी मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि ब्रिटेन में क्योंकि 2 दलीय शासन व्यवस्था है, कभी एक दल सरकार में होता है तो कभी दूसरी दल सरकार में होता है, तो वहाँ राजनीतिक सजातीयता भारत की तुलना में ज्यादा पाई जाती है। संसदीय सरकार का कार्यकाल
अनिश्चित होता है। वैसे तो निश्चित होता है 5 साल के लिए, किंतु हमने ये देखा कि सरकार उसी समय तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसे संसद में बहुमत या विश्वास मत प्राप्त होता है। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री संसद को संवैधानिक मुखिया के साथ विचार विमर्श करके विश्वास मत रहते भी भंग करवाने का अधिकार भी रखते हैं। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल की कार्यवाही जो होती है वो गोपनीय होती है। संसदीय सरकार चुनाव को बहुत महत्व देती है। इसमें विधानमंडल का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक मंत्री होता है। वही विभागीय नीतियों की सफलता और असफलता के लिए उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार में संसद सर्वोच्च होती है, वही शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र होती है। संसदीय सरकार में विपक्षी दल को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ब्रिटेन की जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है उसमें ये सारी जो मैंने आपको विशेषताएं बताई है वो वहाँ की संसदात्मक शासन प्रणाली में पाई जाती है। भारत की जो संसदात्मक प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से ही ली गई है, किंतु भारत में मैंने ये देखा है कि जैसे भारत में सजातीयता जो है, राजनीतिक सजातीयता है, वो कम पाई जाती है, वर्तमान समय में कम पाई जा रही है, जबकि इंग्लैंड में तो पूरी तरह से इसका अक्षर से पालन होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में विपक्षी दल जो होता है उसको बहुत सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि विपक्षी दल ही एक ऐसा साधन होता है जो कि संसद पर नियंत्रण स्थापित करता है। हालांकि संसदीय सर्वोच्चता पाई जाती है, संसदीय सर्वोच्च होती है। ब्रिटेन में आप सबको पता है कि संसद जो है वो औरत को आदमी और आदमी को औरत नहीं बना सकती, बाकी सारे काम कर सकती है, यानी कि वहाँ संसदीय सर्वोच्चता बहुत ज़्यादा है। और गोपनीयता की शपथ भी वहाँ ली जाती है कि एक भी बात जो है वो बाहर नहीं आएगी। सामूहिक उत्तरदायित्व है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व में जो भी जिस दल को बहुमत मिलेगा उसी दल की सरकार बनेगी, उसी दल का प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं में मानी जाएगी। धन्यवाद बच्चों।